विद्याओं में रुचि रखने वाला साधक ऐश्वर्य और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। यह विषय इस मंत्र में कहा है। अवेष्टा इत्यस्य वरुणा ऋषिः यजमानो देवता विराडार्षि पंक्तिश्छन्दः पंचमः स्वरः। ओम अवेष्टा दन्तशुकाः प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तरागं सामात्रिवृत् स्तोमो वसन्ता ऋतुर्ब्रह्मा द्रविणम्। जो साधक विद्याओं में प्रवीण हो जाता है और गायत्री छंद को साध लेता है तो उसे मन, वाणी और शरीर के बलों का बोध हो जाता है। जो सामवेद की ऋचाओं का मर्म समझता है, उसके गान का श्रवण करता है, वह परमात्मा की बहुत प्रकार की स्तुति के योग्य हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु सुखकारी होती है, ऐसे ही वेदों का साधक ज्ञानी विद्वान सर्वकाल में वसंत ऋतु का आनंद लेते हैं। जो मनुष्य विद्याओं में प्रसिद्ध हो जाते हैं वो सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, शत्रुओं को जीतकर बहुत सा धन प्राप्त करते हैं। जो सामवेद के द्वारा ईश्वर की स्तुति करता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह वेद के रूप को प्राप्त होता है, वह ईश्वर के प्रकाश को प्राप्त होता है, वह ब्रह्म ज्ञानी होता है, वह ब्राह्मण कुल को प्राप्त होता है। अर्थात जब तक जीव अपने पूर्व कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं होता है, जब तक जीव अपने चित्त से समस्त इच्छाओं को निर्मूल नहीं करता, तब तक बारंबार जन्म लेता है। परंतु वेद का साधक सामवेद के द्वारा ईश्वर की स्तुति करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर पुनः ब्रह्मज्ञानी होकर ऐश्वर्य और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होकर वह पर ब्रह्म का साधक बनने के योग्य होता है। इसलिए सब मनुष्यों को विद्या में रुचि लेनी चाहिए, जिससे गायत्री आदि छंद सिद्ध हों और गायत्री से वेद, ईश्वर और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सके।